कश्मीर की तरक्की इन्हें रास नहीं आ रही है। जरा आपको तस्वीर आपको दिखा देते हैं। शशि अबरोल की तस्वीर दिखा रहे हैं, उनके घर की तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां मनोज सिन्हा को आप देख रहे हैं। ये जो परिवार है, यहाँ परिजनों से मिलने पहुंचे मनोज सिन्हा। आपको ये बताएं कि शशि अबरोल का ये जो घर है, यहाँ पर जिस शख्स को मौत के घाट उतारा गया है, उसकी पत्नी यहाँ पर व्रत थी, करवा चौथ का व्रत थी, और लगातार अर्घ देने से पहले, चंद्रमा को अर्घ देने से पहले फोन ट्राई कर रही थी, लेकिन कॉल नहीं उठाई गई। सुरक्षा बलों को पूरा फ्री हैंड दिया गया है और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जम्मू कश्मीर का प्रशासन पूरी तरह से इन परिजनों के परिवारों के साथ है और मुझे लगता है कि जल्द ही जिन लोगों ने इस घृणित काम को अंजाम दिया है, उनको निश्चित रूप से भुगतना पड़ेगा। तो सरकार की नीति बिल्कुल स्पष्ट है आतंकवाद के खिलाफ, एकदम उसमें कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए। सर, पाकिस्तान लगातार कोशिश कर रहा है माहौल खराब करने की। स्वाभाविक रूप से कोशिशें हैं, लेकिन हमारे सुरक्षा बल, जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना मुस्तैद हैं और बेहतर कोऑर्डिनेशन से निश्चित रूप से हम। क्या संदेश रहेगा पाकिस्तान के लिए? पहले हमारी जिम्मेदारी दूसरी है। जो खुद अपने लोगों को नागरिक सुविधाएं नहीं दे पा रहे हैं, वो जम्मू कश्मीर में अशांति पैदा करने की कोशिश न करें। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, जिन्होंने की परिवारजनों से बात करने के बाद रिपब्लिक से बात की है। तो हमारे सहयोगी गुरसिमरन सिंह की आप रिपोर्ट देख रहे थे, जिन्होंने बात की, और एलजी ने ये बात कही है कि पहले जो अपने देश को नहीं संभाल पा रहे हैं, रोटी पानी का हिसाब किताब नहीं कर पा रहे हैं, अपना देश देख लें, हमारे देश में आतंक न फैलाएं। लेकिन दहशत फैलाने की कोशिश जो है, इससे मजदूर क्या आप डर गए? हमने कुछ मजदूरों से भी बात की, उनका सुनिए क्या कहना है। मजदूरों की रोजी रोटी चल रही है, कितने बेचारे बाहर से यहाँ पे काम करने आए, घर में बीवी बच्चों को छोड़कर आए। हम लोग खुद काम के दिन कर रहे थे, आज हम लोगों को भी बेकार बैठा पड़ा और परेशानी पूरी, ना रात ना दिन कहीं है। ये पता नहीं कब क्या हो। ये पूरी कार्रवाई की जानी चाहिए कि आइंदा के लिए जो आगे बाकी मजदूर काम कर रहे हैं, उनको किसी किस्म की मुसीबत नहीं आनी चाहिए। सर गलत था, क्योंकि ऐसा अटैक नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जो यहाँ पर टनल प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, ये हमारे विलेज की, यानी कि हमारे जो यहाँ हमारे गांव है या हमारा लेह लद्दाख है या हमारा जो ट्रांसपोर्ट यहाँ से चलता है, उनकी सहूलियत के लिए ये है कि हमारे टनल बनाई गई सेंट्रल गवर्नमेंट ने। मगर ये जो इन पर अटैक हुआ है, जो लेबर्स थे इसमें इन्वॉल्व जो लेबर हुए, ये काफ़ी इसकी मजम्मत करते हैं एज लोकल होने के नाते कि ये सरासर गलत है। तो सुना आपने, स्थानीय मजदूर भी ये कह रहे हैं कि विकास का काम हो रहा है और ये नापसंद आ रहा है। लेकिन आपको बताएं कि इन आतंकियों की कब्र खोदेंगी हमारी एजेंसियां और इन्हें इनकी जो जगह है, सही जगह, वो दिखाई जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सेगमेंट का रुख करेंगे और बात करेंगे अब संजौली की, जहां अवैध जो था उस पर कार्रवाई शुरू हो चुकी है। तो हम जो है प्रशासन का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, जिन्होंने इसको तोड़ने का जो है फैसला दिया था। सद्भावना को खतरा है या कुछ भी है, ऐसा हम पहले दिन से भी नहीं मान रहे थे, क्योंकि जो लड़ाई थी वो वैध और अवैध की थी। आपको याद होगा, हिमाचल से संजौली की इसी मस्जिद को लेकर हिंदुओं ने अपनी आवाज बुलंद की थी। ये कहा था कि अवैध निर्माण चल रहा है, ये कहा था कि डेमोग्राफी बदलने की कोशिश हो रही है और जो बाहरी माहौल भी खराब कर रहे हैं। लेकिन सच्चाई यही थी कि अवैध था और अवैध पर अब कार्रवाई शुरू हो चुकी है, हथौड़ा चलना शुरू हो चुका है। चलिए जल्दी से आपको तस्वीर दिखा देते हैं, तस्वीर दिखाएंगे कैसे कार्रवाई तेज हो गई है संजौली मस्जिद पर, क्योंकि यहाँ पर कई फ्लोर्स अवैध खड़े कर दिए गए थे। तस्वीर देखिए, ये देखिए, अब तोड़ने की कार्रवाई की जा रही है, अवैध निर्माण तोड़ा जा रहा है। ये तस्वीर है नजीर, क्योंकि कागज नहीं है। अगर अवैध निर्माण किया गया है, तय सीमा से ज्यादा बनाया गया, एनजीटी के निर्देशों की खुली धज्जियां यहाँ उड़ाई गई थी, क्योंकि आपको बताएं इस इलाके में कई फ्लोर्स खड़े ही नहीं किए जा सकते, लेकिन उसके बावजूद कई फ्लोर्स खड़े किए गए और इस पर अब कार्रवाई हो रही है, क्योंकि समय दे दिया गया है, समय दे दिया गया है और अवैध निर्माण अब हटाया जा रहा है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं संजौली की उसी मस्जिद की, जहां से बुलंद हुई थी आवाज अवैध निर्माण के खिलाफ, और उसके बाद शिमला, मंडी, अलग अलग जगहों से वो तस्वीरें सामने आई थी। लेकिन अब इस पर कार्रवाई हुई है, तो उम्मीद ये भी है कि बाकियों पर भी कार्रवाई होगी। लेकिन कार्रवाई हुई कैसे, आपको बताते हैं कैसे ये एक्शन हुआ है।
कोर्ट ने दरअसल आदेश जारी कर दिया। आपको बताएं, संजौली में अवैध मस्जिद पर बड़ा एक्शन हुआ है। तस्वीर भी हमने आपको दिखा दी। अवैध मस्जिद को तोड़ने का काम शुरू हो चुका है, हटाने का काम शुरू हो चुका है। मस्जिद की 5 में से 3 मंजिल को तोड़ने का आदेश है, क्योंकि एनजीटी की नियमों की खुली धज्जियां उड़ाई गई थी, मनमाने तरीके से निर्माण किया गया था। शिमला नगर निगम कमिश्नर ने इसके आदेश दे दिए हैं, जिस पर काम होना शुरू हो गया है और वक्फ बोर्ड की तरफ से भी इसको मंजूरी मिली है, क्योंकि अवैध निर्माण था। ऐसे में कार्रवाई अब हो रही है, हटाया जा रहा है। मस्जिद के खर्च पर ही यह अवैध निर्माण तोड़ा जा रहा है। जो तस्वीर भी हमने आपके सामने रखी कि किस तरह से कार्रवाई अब तेज हो गई। और चलिए अब आपको बताएं कि हमारे सहयोगी ललित लगातार इस खबर को कवर कर रहे हैं। जब से विरोध शुरू हुआ था, हिंदू संगठनों ने विरोध शुरू किया था, तब से वो उस खबर पर बने हुए हैं। हमारे साथ ललित सीधे जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। ललित, ये जो कार्रवाई हुई है, आखिरकार देखिए आवाज बुलंद की गई, शिमला से आवाज बुलंद की गई थी, मंडी और शिमला में भी मामले सामने आए और संजौली में ये पूरा मामला सामने आया था। अब लोग क्या कह रहे हैं? कार्रवाई से खुश है? उन्हें लग रहा है अब कि और भी जो अवैध निर्माण है वो हटाए जाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल। सलोनी, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैं इस वक्त शिमला के संजौली में ही खड़ा हूं और सबसे पहले एक बार आपको तस्वीर दिखा दूं। आज जो एक्शन हुआ है, आप देख सकते हैं कि जो अवैध बिल्डिंग निर्माण हुआ था उसकी छत को आज खुद संजौली मस्जिद कमेटी ने खुद ढा दिया है, क्योंकि जिस तरह से नगर निगम ने जो आदेश दिए थे उस आदेशों का पालन है उन्हें खुद करना पड़ा है। हमारे साथ यहाँ पर स्थानीय लोग भी हैं, उसके साथ साथ जो हिंदू संघर्ष समिति के लोग हैं वो भी हमारे साथ हैं। खास तौर पर आपको बता दें, क्योंकि लगातार पिछले 2-2.5 महीनों से पूरे हिमाचल में लगातार हिमाचल में इसको लेकर प्रदर्शन हो रहा था। सबसे पहले जानना चाहेंगे, आज खुद जो एक्शन है उन्होंने मस्जिद को गिराने का काम है वो शुरू कर दिया, किस तरह से देखते हैं इस एक्शन को उनके द्वारा? देखिए, इन्होंने फील गिल्टी एफिडेविट नगर निगम कोर्ट में दिया था, उसके बाद नगर निगम कोर्ट ने आदेश दिया इस मस्जिद को ढहाने का। तो देर से लिया गया निर्णय है, मगर देर आए दुरुस्त आए, सही आए, हम स्वागत करते हैं। परंतु यज्ञ अधूरा, आहुति अभी बाकी है, संघर्ष बहुत है, ये मात्र एक झांकी है। संघर्ष भी बाकी है, मैं समझा नहीं, इसका क्या मतलब हुआ? संघर्ष पूरे हिमाचल प्रदेश में जिस प्रकार से अवैध मस्जिदें बनी हैं, संघर्ष वो है जो जिस प्रकार से सरकारों द्वारा यहाँ पे लाठीचार्ज किया गया, संघर्ष वो है कि हमारे युवाओं को यहाँ पे कमाई का सोर्स नहीं मिल पाता और बाहर से लोग आके यहाँ पे दुकानदारी अपने लगा रहे हैं। संघर्ष वो है जब हमारी बच्चियाँ पैदल चलती है और ये लोग उनको जो कुछ हुआ है इसको लेकर खुशी तो जाहिर कर रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं कि आगे अभी लंबी लड़ाई है जिसकी तैयारी है। बहुत शुक्रिया ललित जुड़ने के लिए और जानकारियां देने के लिए।